गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आफ्टर दिवाली सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है। होप सो आप लोगों ने दिवाली की छुट्टियां अच्छी तरह से एंजॉय की होंगी। अब हम अपने सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक लोकवाणी से आज हम इकाई दूसरी की पहली कविता गागर में सागर इसका अध्ययन करेंगे। गागर में सागर बिहारी जी की कविता है। बिहारी जी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। इनकी मृत्यु 1664 में हुई। बिहारी जी ने नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। बिहारी जी के दोहों में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राओं का समावेश होता है। प्रस्तुत दोहा गागर में सागर। इन दोहों द्वारा कविवर बिहारी ने व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। अर्थात बिहारी जी ने अपने इस कविता के माध्यम से, अपने इस दोहे के माध्यम से हमें इस संसार की सच्चाई से अवगत करवाया है। चलिए देखते हैं पहला दोहा। कविता क्रमांक 1 गागर में सागर की पहली पंक्ति। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इनके कठिन शब्दों को देखते हैं। अनुरागी यानी कि प्रेमी, चित्त अर्थात मन, समझे यानी समझना, गति अर्थात रफ्तार, बूढ़े यानी कि डूबना, श्याम, यहाँ पर श्याम का 2 अर्थ निकलता है, काला और दूसरा कृष्ण। त्यों त्यों अर्थात वैसे वैसे, उज्ज्वलु यानी कि चमकना। इस कविता के इस पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। इस पंक्ति द्वारा बिहारी जी कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले इस कदर ईश्वर की आराधना में डूबे रहते हैं कि उनकी मन की गति को समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का चित्त अर्थात मन जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह और भी ज़्यादा साफ यानी चमकीला होता जाता है। अर्थात ईश्वर की भक्ति करने से मनुष्य के मन के सारे मैल साफ हो जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। यानी कि ईश्वर भक्ति से हमारे मन के सारे पाप अर्थात नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात हम जिस कार्य में अपना मन लगाएंगे, हम उसी कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारा मन किसी बुरे कार्यों में जाता है, बुरे कार्यों में हम अपना मन लगाते हैं, तो हम बुराई की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर हम किसी अच्छे कार्यों में अपना मन लगाते हैं, तो हम संसार में एक ना एक दिन जरूर उज्जवल होंगे। और अच्छे कार्यों के लिए अच्छी दिशा पकड़ना, ईश्वर की भक्ति करना ज़रूरी है। इसीलिए बिहारी जी ने कहा है कि हम जिस दिशा में अपना मन लगाते हैं, उसी दिशा में हम बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के तौर पे
कृष्ण की भक्ति, ईश्वर भक्ति की तरफ अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर भक्ति करने से हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और इससे हम सही दिशा की तरफ बढ़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे की पंक्तियों को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। कविता क्रमांक 1, गागर में सागर। इस कविता की पहली पंक्ति में हमने देखा कि हम जितना ईश्वर की भक्ति में मन लगाते जाएंगे उतना ही हमारा मन पवित्र होता जाएगा। अर्थात जिस कार्य में भी हम जितना मन लगाएंगे उस कार्य में हम उतनी ही उज्ज्वलता, उतना ही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी पंक्ति, घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतु जाय, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पूनि बड़ो लखाए। इस कविता के कठिन शब्दों को देखते हैं। घरु घरु यानी घर घर, डोलत यानी कि घूमना, दीन यानी गरीब, जनु जनु यानी लोग, जाचतु यानी याचना करना, भीख मांगना, लोभ यानी लालच, चश्मा यानी चश्मा, लघु पूनी अर्थात छोटा, चखनु चखना, जाचतु यानी परखना, लखाई यानी दिखना, पूनी यानी ऊपर से। इस कविता के अर्थ को समझते हैं। बिहारी जी ने इस पंक्ति के द्वारा ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश की है जो हमेशा असंतुष्ट यानी खुद को गरीब बताते रहता है और लालची प्रवृत्ति का होता है। कबीर जी कहते हैं, असंतुष्ट व्यक्ति के पास चाहे जितना कुछ हो मगर वह हमेशा लालची वृत्ति रखता है, यानी दूसरों के सामने हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहता है, खुद को हमेशा गरीब बताते रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी ही संपत्तियों से क्यों ना भरा हो, लेकिन लोगों के सामने जाकर हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोकर लोगों से भीख मांगता फिरता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर लोभ रूपी यानी लालच रूपी चश्मा पहना हुआ होता है। अर्थात उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ होता है कि उस लोभी, उस लालची व्यक्ति को वो खुद गरीब नजर आता है और सारी दुनिया उसे अमीर नजर आती है। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन लोभी लालची व्यक्ति को वो गरीब व्यक्ति भी धनवान दिखाई पड़ता है और उसकी भावनाओं को ना समझते हुए लोभी लालची व्यक्ति उसके सामने भी अपनी गरीबी का रोना रोकर ऐसे व्यक्तियों से भी भीख मांगता है जो देने में सक्षम नहीं होते हैं। अर्थात लालची लोभी व्यक्ति के पास चाहे जितना हो वो हमेशा खुद को गरीब ही मानता है। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं, ऐसे लोभी लालची आदमी को उसका ही लालच अंधा बना देता है। उसे यह चश्मा अर्थात लोभ रूपी चश्मा पहनने के बाद सिर्फ और सिर्फ
अपना ही स्वार्थ नजर आता है और स्वार्थी लालची व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता। उसे अपना ही दुख बड़ा नजर आता है। कहने का आशय ये है कि हमारे पास जितना हो हमें उतने में संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास भरपूर संपत्ति होने के बाद, धनवान होने के बाद भी उनकी लालच, उनका लोभ उन्हें हमेशा गरीब बनाकर रखता है और वो खुद को गरीब समझकर लोगों के सामने सिर्फ अपनी तकलीफों को बयान करके लोगों से भीख मांगते फिरता है। अर्थात ऐसा लोभी लालची व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे की पंक्तियों को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। गागर में सागर इस कविता की दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि असंतुष्ट लोभी लालची व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, चाहे फिर उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो धनवान कितना ही धनवान क्यों ना हो। अब अगली पंक्ति। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उई खावे बौराय जग ई पावे बौराय। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। कनक कनक, दोनों ही शब्द एक समान हैं, पर दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग। पहले कनक की मीनिंग है सोना, दूसरे कनक की मीनिंग है धतूरा, फल जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। कांटे रूपी हरे कलर का छोटा फल होता है जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं। 100 गुनी यानी 100 गुना, मादकता यानी नशा, अधिकाई यानी कि अधिक, उही उसे बौराई पागल। इस कविता के अर्थ को समझते हैं। इस पंक्ति द्वारा बिहारी जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है। अर्थात नशा सोने यानी कि संपत्ति। यहाँ पर सोने से मतलब है संपत्ति, पैसा। नशा पैसे में भी होता है और धतूरे के फल में भी होता है, बल्कि पैसे से कहीं ज्यादा नशा धतूरे के फल में होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि धतूरे के फल को खाने के बाद व्यक्ति को नशा चढ़ता है, यानी धतूरे के फल का सेवन करने के बाद व्यक्ति पागल होता है। और पैसा, सिर्फ पैसे को पा लेने से ही व्यक्ति नशीला यानी गुरूर रूपी घमंड में आ जाता है, गुरूर रूपी नशे में आ जाता है। अर्थात हमने एक चीज को खाया, खाने के बाद हम पागल हुए, पर दूसरी चीज को सिर्फ पाने से ही इंसान पागल हो जाता है। अर्थात सोने अर्थात पैसे की चमक के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। पैसे को पाने से वो इतना घमंडी हो जाता है कि हर कोई उसे छोटा तुच्छ नजर आता है। नशे के 2 प्रकारों के बारे में यहाँ पर बिहारी जी ने बताया है। एक धतूरे के फल द्वारा नशा, दूसरा पैसे का नशा। धतूरे का फल सेवन करने से नशा आता है जो कुछ पलों के बाद समाप्त हो जाता है। अर्थात धतूरे का फल अगर हम सेवन करते हैं
तो उससे जो हमें नशा चढ़ता है, उससे जो पागलपन आता है, वो कुछ पलों के लिए होता है। लेकिन पैसे का नशा इंसान को गुरूरी, घमंडी बना देता है। ऐसे में उसे हर व्यक्ति तुच्छ नजर आता है, छोटा नजर आता है। पैसे की चमक के आगे उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो घमंडी हो जाता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने पाठ्य पुस्तक हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी कविता क्रमांक 1 गागर में सागर, इसकी 3 पंक्तियों को पढ़ा। पहली पंक्ति में हमने देखा कि हम जिस कार्य में मन लगाएंगे उसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि लोभी, लालची इंसान चाहे कितना ही धन संपन्न हो, खुद को गरीब समझता है। और तीसरी पंक्ति में हमने नशे के बारे में जाना कि एक नशा इंसान को पागल कर देता है, घमंडी बना देता है, गुरूरी बना देता है, और दूसरे नशे में भी इंसान पागल होता है, परंतु दूसरा नशा कुछ पल के बाद उतर जाता है। अब अगली पंक्ति, गुणी गुणी सबके कहे, निगुणी गुणी न होत, सुनियो कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उद्योतु। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। गुणी यानी कि गुणवान, कहे यानी कहना, निगुणी यानी निर्गुण, अर्क सूर्य, उदोतु यानी कि प्रकाश। इस पंक्ति में बिहारी जी कहते हैं कि बार बार सबके द्वारा गुणी गुणी कहने से कोई निर्गुणी यानी बेवकूफ, बेवकूफ इंसान, जिसे कम अक्ल हो, जो बुद्धिहीन हो, वो किसी के द्वारा होशियार कहे जाने पर, गुणवान कहे जाने पर सच में होशियार या गुणवान नहीं बन जाता। अर्थात हम किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को बार बार यदि गुणवान 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 कहते रहेंगे तो सच में वो गुणवान नहीं हो जाएगा। बिहारी जी ने उदाहरण देते हुए
अर्क के पेड़ का उदाहरण दिया है, जैसे कि अर्क के पेड़ का नाम अर्क अर्थात सूर्य के समान होने के कारण उससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। यानी अर्क सूर्य का भी नाम है और अर्क एक पेड़ का नाम है। प्रकाश तो सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिसमें अच्छे गुण हो वही गुणवान होता है। यानी नाम दोनों के ही समान, सूर्य का नाम भी अर्क होता है और एक वृक्ष होता है जिसका नाम भी अर्क होता है। लेकिन क्या सूर्य अर्क का काम करता है या अर्क सूर्य का काम करता है? नहीं, दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य में से जो प्रकाश निकलता है, जो तेज निकलता है, वो हमें अर्क के वृक्ष से नहीं मिलता। अगर हम अर्क के वृक्ष को सूर्य की उपमा देकर अगर बार बार बुलाते रहें तो वो सूर्य का काम करने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। सूर्य अर्क का पेड़ ही रहेगा, सूर्य कभी नहीं बन सकता। इसीलिए बिहारी जी का कहना है कि किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान, बुद्धिवान बताने से वो बुद्धिवान नहीं हो जाता है। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है और वैसा ही काम करता है। दूसरी पंक्ति, नर की अरुणल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीची हवे चले ते तो ऊंची होए। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। नर यानी कि मनुष्य, नल नीर पानी, नल नीर यानी पानी का फवारा, गति यानी हाल, एके एक, जोई होती है, जे जैसे, जितना, नीचो नीचे, ते उतना। इस कविता के पंक्ति को हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम इस पंक्ति के अर्थ को समझने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। कविता क्रमांक 1, गागर में सागर। इस कविता की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुणहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान या बुद्धिवान बताने से वो बुद्धिवान नहीं बन सकता है, गुणवान नहीं बन सकता है। अगली पंक्ति, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंची होए। इस कविता के कठिन शब्दों को देखा था। अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य और पानी की गति एक ही समान होती है। पानी जमीन से जितना अधिक नीचे जाता है उतनी ही अधिक शक्ति से वह फव्वारे के रूप में ऊंचाइयों को छूता है। यानी पानी जमीन के लेवल से अगर होकर बहे तो फव्वारा, जो उसका फव्वारा होता है वो अधिक ऊंचाइयों तक जाता है। और उसी तरह से मनुष्य भी जितना अधिक झुककर और विनम्रता के साथ रहता है वह उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अर्थात सम्मान को प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर पानी और मनुष्य एक समान है। अगर पानी ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। अगर वो जमीन से होकर फव्वारे के रूप में गिरता है तो ऊंचाइयों को छूता हुआ गिरता है। उसी तरह से यदि मनुष्य घमंड में, अक्कड़ में चलता है तो
वो एक ना एक दिन आकर जमीन पर ही गिरता है। अर्थात कोई व्यक्ति कि ऐसे घमंडी व्यक्तियों का, गुरूरी व्यक्तियों का साथ नहीं देते हैं। वहीं उसी के विपरीत अगर मनुष्य थोड़ा झुककर विनम्रता से, शांति से लोगों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है तो सारी दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसके साथ चलती है। अब अगली पंक्ति। अति अघातु अति औधरो नदी कूप सरुबाय, जो ताको सागरु जहां जाकी प्यास बुझाए। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। अगाधु यानी अथा, औधरो उथला, कूप कुआं, सरु यानी कि सरोवर, बाई पावड़ी, सागरु समुद्र, जाकी जिसके। इस कविता के अर्थ को देखते हैं। इस पंक्ति द्वारा बिहारी जी कहना चाहते हैं कि प्यासी व्यक्ति के लिए वही समुद्र समान है जहां उसकी प्यास बुझ जाए। प्यासी के लिए वह समुद्र व्यर्थ है जिसमें अथाह जल होने पर भी वो प्यास बुझाने में असक्षम होती है। और चाहे कुआं, बावड़ी और सरोवर में चौड़ा सा भी जल हो, थोड़ा सा भी जल हो, यदि वो किसी की प्यास बुझा दे, गर्मी जैसे मौसम में नदियों में से, कुओं में से पानी सूख जाता है, कम हो जाता है, ऐसे में भी अगर किसी राहगीर की प्यास बुझ जाती है तो उसे वो बावड़ी, वो कुआं, वो नदी भी समुद्र के समान नजर आती है। इसीलिए वही सागर समान होती है। अर्थात छोटी चीज भी काम में आ जाए तो वो हमारे सामने बड़ों से भी बढ़कर होती है। आपने देखा होगा समुद्र में जो जल होता है उस जल का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता, यानी समुद्र जल से ही भरा हुआ होता है, अथाह जल उसमें होता है, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आता। तो ऐसे समुद्र में जल होने का क्या फायदा जो हमारे काम ही ना आए। उसके विपरीत कुओं में, नदियों में थोड़ा सा ही पानी होता है, लेकिन वही हमारी प्यास बुझाता है। इसलिए हमें वही समुद्र समान नजर आता है। अर्थात जिस चीज से हमारा काम बने, जो चीज हमारे काम आ जाए, वही चीज हमारे लिए सर्वस्व होती है। जो हमारे काम ही ना आए वो हमारे लिए बेकार होती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि जो वस्तु हमारे काम आ जाए वही हमारे लिए सर्वस्व होती है। अब अगली पंक्ति। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, जो नी कलंक मयंको लखी गने लोग उत्पातु। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। बुरो यानी बुरा व्यक्ति, तजो यानी त्याग देना, छोड़ देना, चितु यानी मन, ज्यों जैसे, मयंक चंद्र, निकलंक निष्पाप, लेखी दिखना, उत्पातु यानी उत्पात मचाना, मुसीबत लाना। इस कविता के अर्थ को समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं, यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरा कार्य करना छोड़ दे और शांत रहने लगे,
सात्विक जीवन जीने लगे, तब भी उसका मन शांत नहीं रहता। यानी वो लोगों के सामने अच्छा बनकर रहे, शांत बनकर रहे, फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में एक अशांति होती है। कहीं न कहीं मन में एक बुराई रहती है। और जब चंद्रमा एकदम साफ दिखाई दे, तब भी लोग सोचते हैं कुछ न कुछ मुसीबत आने वाली होगी या उपद्रव आने वाला होगा। अर्थात हमने चंद्रमा को जब भी देखा है, जब भी सुना है, यही सुना है कि चंद्रमा में दाग होता है। चंद्रमा कभी हमें बिना दाग के दिख गया, हो सकता है वो कोई मुसीबत ना लेकर आया हो, कोई अच्छा शांति का प्रतीक ही बनकर वो आया हो, लेकिन फिर भी जब हम चंद्रमा को साफ देखते हैं, तब हमारे मन में यही विचार आता है कि चंद्रमा जो हमेशा दाग के साथ होता है, आज इतना साफ है, कहीं कोई मुसीबत तो लेकर नहीं आया। उसी तरह से जिस व्यक्ति ने हमेशा बुराई की होती है, जो व्यक्ति हमेशा बुरा बनकर रहा होता है, अगर वो व्यक्ति शांत हो जाए, अच्छा बन जाए, तब भी उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कहीं न कहीं एक शंका रह जाती है कि कहीं ये अच्छा बनने का दिखावा तो नहीं कर रहा है, कहीं ये अच्छा बनकर किसी भी प्रकार का धोखा तो नहीं देने वाला है, कहीं ये अच्छा बनकर किसी प्रकार का उत्पात तो नहीं मचाने वाला है। यानी अगर आपने हमेशा बुराइयां की है और अंत समय में आप अपनी अच्छाई लोगों को दिखाने लगते हो, तब भी लोगों के मन में एक शंका आपके लिए बनी होती है कि कहीं तुम अच्छाई दिखाकर किसी बुराई को संकेत तो नहीं दे रहे हो। जैसे चंद्रमा को साफ सुथरा देखकर हमारे मन में शंका आती है। अगली पंक्ति, समय समय सुंदर सबे रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेति जिते तित तेति रुचि होय। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। समय समय यानी समय समय, सबे सब, रूप सुंदर, कुरूप बदसूरत, रुचि इच्छा चाह, जेति मिलना, तेति उतना। इस कविता के अर्थ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आई एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि कोई बुरा व्यक्ति अगर अंत समय में अपनी अच्छाई दिखाने लगे, अच्छा बनने लगे, तो भी लोगों के मन में उस बुरे व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं एक शंका होती है कि ये किसी तरह का उत्पात मचाने तो नहीं आया है। अब अगली पंक्ति, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति जिते तित तेति रुचि होय। इस कविता के कठिन शब्दों को हमने देखा। अब इस कविता के इस पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। इस संसार में ईश्वर ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई है जिसे हम असुंदर या कुरूप बता सके। यानी कि ईश्वर की नजर में हर चीज सुंदर है। ईश्वर ने ना ही किसी को सुंदर की उपमा दी है, ईश्वर ने ना ही किसी को सुंदर की उपमा दी है, ना ही किसी को कुरूप की उपमा दी है। ईश्वर के नजर में हर चीजें सुंदर होती है। मन की
और आंखों की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। ईश्वर के द्वारा अगर हमारा मन सुंदर है, हमारी आंखों को वो चीज हमेशा सुंदर ही लगेगी। मन सुंदर हो तभी दिखने वाली हर वस्तु में हम सुंदरता को देख सकते हैं। अगर हमारा मन ही गंदा है तो हम हर चीज में बुराई ढूंढ लेंगे, हर चीज हमें कुरूप असुंदर नजर आएगी। इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि हमारा मन जहाँ पर लगता है यह या जो चीज हमारे काम आती है वही चीज हमें सुंदर दिखाई देती है। जो चीज हमारे काम की नहीं है, जहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, वो चीज हमें कुरूप असुंदर दिखाई देती है। कवि के अनुसार मन की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। तन की सुंदरता तो कुछ समय के लिए ही होती है। तन का सौंदर्य मन के सौंदर्य के आगे सदैव गौण होता है, यानी ऊपर होता है। यानी एक न एक दिन हमारा शरीर बेकार हो जाने वाला है। जो शरीर आज सुंदर दिख रहा है, कल वही शरीर बेकार हो जाता है। वैसे ही जब तक हमें कहने का आशय ये है कि जब तक हमें जिस चीज की जरूरत होती है तब तक हमें वो चीज सुंदर लगती है। जैसे ही हमारी जरूरत उस व्यक्ति से या उन वस्तुओं से खत्म होती है, वैसे ही वो चीज हमें असुंदर, कुरूप, बेकार नजर आने लगती है। ये हमारे यहाँ पर बिहारी जी ने जितनी पंक्तियों को बताया है, उतनी पंक्तियाँ हमें किसी न किसी व्यक्ति के व्यवहारों में या हमारे अपने खुद के व्यवहारों में देखने को मिलती है। कभी बिहारी जी कहते हैं, मन की चंचलता को अगर आप रोक लेते हो तो आप भविष्य में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर आप गरीब हो लेकिन आपने देने की इच्छा रखी है तो आपके पास वो चीज कैसे न कैसे तो आ ही जाएगी। दूसरी, कनक कनक ते 100 गुनी, इसमें बिहारी जी ने कहा है कि लोभी लालची व्यक्ति कभी भी जीवन में जिस व्यक्ति के ऊपर पैसे का नशा छा जाता है वो व्यक्ति कभी भी उस नशे से बाहर नहीं आ पाता है। उसी तरह से किसी गुणहीन व्यक्ति को गुणवान बताने से वो गुणवान नहीं बन पाता है। दूसरा, समाज में अगर हमें सम्मान पाना है तो हमें उतनी ही विनम्रता लानी होगी, उतना ही हमें शांति लानी होगी, लोगों को सम्मान देना होगा, तभी हम समाज में सम्मानित हो सकते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में बिहारी जी कहते हैं कि जहाँ पर हमारी प्यास बुझ जाए, यानी जहाँ पर हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, वही हमारे लिए सागर समान होता है, अर्थात वही हमारे लिए सब कुछ होता है। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने हमेशा अपनी बुराई ही लोगों के सामने रखी है तो वो हमेशा बुरा ही नजर आने वाला है। लोग उसे हमेशा बुरे व्यक्ति के नजर से ही देखेंगे, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए। लास्ट, जब तक जो चीज हमारे लिए काम की होती है, हमारे काम आती है, तब तक वो चीज हमें सुंदर दिखाई पड़ती है। जैसे ही उन चीजों से हमारा काम खत्म होता है, वो चीजें हमें कुरूप, असुंदर, बेकार नजर आती है। ये हमारी व्यवहारिक नीतियां हैं, अर्थात ये हम अपने व्यवहार में, अपने आसपास के लोगों के व्यवहारों में हमेशा देखते हैं। इन्हीं व्यवहारों से बिहारी जी ने हमें गागर में सागर इस पंक्ति द्वारा हमारे व्यवहारों से हमें अवगत कराया है। यहाँ पर आपकी कविता गागर में सागर पूरी होती है।
धन्यवाद।